नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और कमाई के मौके भी शानदार कहां पर आपको मिल सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222301635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @Zee Business अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार के लिए सोमवार का दिन रहा बेहद ही शानदार और सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 446 अंक चढ़ा, 65,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी 133 अंक चढ़कर 19,320 के पार बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी 410 अंक उछलकर 45,150 के पार आज बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं बाजार को ये तेजी का दम कहां से मिल रहा है। भारतीय बाजारों ने हफ्ते के पहले दिन, महीने के पहले दिन और 6 मई के पहले दिन आज बनाया नया इतिहास। जी हाँ, ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों ने दमदार तेजी दिखाते हुए दिन के दौरान भी, यानी कि इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर भी आज रिकॉर्ड हाई बनाए। जहां 19,300 के पार पहली बार निफ्टी पहुंचा और बंद भी हुआ। 19,350 के आसपास का हाई बनाया। 45,000 के ऊपर पहली बार बैंक निफ्टी निकला और पहली बार सेंसेक्स ने 65,000 के ऊपर का आंकड़ा देखा और दोनों ही इन दो बड़े लेवल के ऊपर बंद होने में भी कामयाब रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आई। तो आज की तेजी की 2-3 बड़ी वजह थी। पहला, दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन मजबूत संकेत शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी के आते दिखे, वहां से जोश बढ़ता हुआ दिखा। दूसरा, भारतीय बाजारों में एफआईज की तरफ से और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से शुक्रवार के सेशन में दमदार खरीदारी के आंकड़े आते दिखे। तीसरा कारण यह था कि जुलाई का महीना आमतौर पर काफी मजबूत माना जाता है बाजार के लिए। पिछले 20 में से 16 जुलाई के महीनों में बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और पिछले 9 में से 8 बार जुलाई का महीना बाजार के लिए पिछले 8 सालों में 9 में से 8 सालों में पॉजिटिव रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जून की तेजी को आगे बढ़ाने का काम जुलाई के पहले दिन भारतीय बाजारों ने किया। इसके अलावा तकनीकी तौर पर लाइफ हाई पर बंद होने की वजह से भारतीय बाजारों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जो लोग नहीं ले पाए उनमें पीछे भागने की बड़ी एकदम से बड़ी इच्छा सी बनी हुई कि हमें भी इन्वेस्ट करना है। और तकनीकी तौर पर मजबूत होने के बाद एक के बाद एक ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों में बड़े जोश के साथ आज के सेशन में नए हफ्ते की शुरुआत की। और आइए अब आज के एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। विकास जी, लगातार बाजार की रैली जारी है और आज तो और भी नए उच्चतम शिखर छुए बाजार ने। अब जानना चाहते हैं कि ये मोमेंटम आगे कैसा सेट हो रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। बिल्कुल स्वाति, आज तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन था। एक तो एसजीएक्स निफ्टी हमारा वापस से भारत आया, आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई और इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत के लिए। और अनिल जी ने भी एक बहुत ही क्रिएटिव गिफ्टी नाम दिया, जो मुझे लगता है कॉमन बैलेंस में अब आगे से वही नाम यूज होगा इसके लिए। बाकी आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी ने लाइफ टाइम हाई की रिकॉर्ड स्तर पे क्लोजिंग करी है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन दिन रहा। बाकी आज की रैली को लीड किया पीएसयू बैंक्स और मेटल्स ने मेनली, और रिलायंस का भी अच्छा खासा योगदान रहा। और ये जिस तरह का मोमेंटम बाजार में दिख रहा है, मुझे लगता है वी आर हेडेड फॉर मच बिगर लेवल्स इन द कमिंग डेज। और मुझे लगता है पूरे 20,000 की बिल्कुल तैयारी है और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जितनी हमने 21 महीने की इंतजार किया 18 से 19,000 होने में, मुझे लगता है 19 से 20,000 या तो जुलाई के पहले या अगस्त में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बाजार में तेजी में रहना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जिन्होंने निवेश किया हुआ है बिल्कुल डटे रहना चाहिए। और बाकी भी अगर कोई कारण से बाजार में करेक्शन आता है इंटरनेशनली, कभी कोई न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आती है या कुछ ऐसा होता है, तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढे। एफआईज भी बहुत ही बुलिश है हमारे बाजार पे। आज भी बाजार बंद होने के बाद जो अभी आंकड़े आए हैं, करीबन 2,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी के आंकड़े हैं। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट and look for opportunities to buy into quality stocks on declines.
तो बाजार में खरीदारी के ढेरों मौके। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जान लें आपसे विकास जी। हफ्ते भर की खरीदारी, पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने के लिए आज स्टॉकक्राफ्ट रेकमेंड करना चाहूंगा। एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। ये भारत की लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी है। 34,000 से ज्यादा इनके डीलर्स है और 14 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। एक तो पिजन नाम का ब्रांड है जो मास पब्लिक के लिए है, और एक ब्लैक प्लस डेकर नाम का इनका एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है। तो दोनों सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर कंपनी ने हाल ही में एलईडी बल्ब्स, फिर ऑक्सीमीटर्स, एमसीबी, स्विचेस, सॉकेट्स वगैरह बनाना भी शुरू किया, तो वहां पे भी एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक आज जो 445 के लेवल पे बंद हुआ है, इसमें यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 485 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 430 रुपए के स्टॉप लॉस रखने। बिल्कुल सर, एक बार थोड़ा सा फिर से अगर आप स्टॉक और उसके लेवल्स रिपीट कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए। स्टोवक्राफ्ट है स्टॉक का नाम, स्टोवक्राफ्ट, जो आज 445 के लेवल पे बंद हुआ है और मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है 485 के, स्टॉप लॉस रखना है 430 रुपए का। ओके, तो स्टोवक्राफ्ट में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। विकास जी हमारे साथ हैं आज। और लॉन्ग टर्म व्यू आइए आप जानते हैं सर आपसे, लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक आपका कौन सा? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है करंट लेवल्स पे हेडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। हेडलबर्ग सीमेंट ये आज 172 के लेवल पे बंद हुआ है। एक एमएनसी जर्मन पेरेंट वाली सीमेंट कंपनी है जिसकी भारत में 6.3 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ये कंपनी पहले मैसूर सीमेंट हुआ करती थी। इनके प्लांट्स है एमपी में, यूपी में, कर्नाटका में। एक ब्रांड इनका है माइसम, काफी पॉपुलर ब्रांड है। बाकी एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। कैप्टिव लाइमस्टोन माइंस है इनके पास, अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के परफॉर्मेंस की उम्मीद है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन हाउसिंग, रियल एस्टेट, फिर इंफ्रा पे भी सरकार का फोकस है, मुझे लगता है ये सीमेंट स्टॉक अच्छा करेगा। दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, क्लोज टू 21%। आरओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 22.9%। डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कम, 0.12 का डेट इक्विटी रेशियो है, और अच्छी खासी एफआईआईज डीआईज की इसमें हिस्सेदारी है, उनका भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। और एक प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट भी इसमें अराउंड 2.21% स्टेक ऑन करता है। फिर बजाज होल्डिंग्स अराउंड 1.55%। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 250 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। तो हेडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए विकास सेठी दे रहे हैं। आइए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके सवाल। हमारे साथ हैं मुंबई से विश्वनाथ टिकदवे। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, मेरे पास 100 शेयर है 340 के भाव से। ओके, कब तक रखना चाहेंगे? 2-3 साल तो रख सकता हूँ। 2-3 साल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर नजरिया इनका विकास जी, खरीद ऊंची है, नुकसान भी झेल रहे हैं फिलहाल। आने वाले समय के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्या लेवल्स आप देख पा रहे हैं? अरे बिल्कुल स्वाति, विश्वनाथ जी को राय रहेगी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। हालांकि इन्होंने बहुत ऊंचा खरीदा है और अच्छे खासे नुकसान में बैठे हैं, बट करंट लेवल से ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखाएगा आने वाले दिनों में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। करंट लेवल पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की ओर से। अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रयागराज से अमित केशरवानी हमारे साथ है। नमस्कार अमित जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर है। मेरे पास 900 शेयर हैं जिसकी एवरेज कॉस्ट है 448। और एक जोमेटो लिमिटेड है जो 2500 शेयर हैं जिसकी एवरेज कॉस्ट है 129। तो ये कब तक इसे होल्ड करना है, क्या करना है? दोनों स्टॉक पे कब तक के लिए आपने होल्ड करने की व्यू बनाया है? जी, जब रेट आ जाए। अच्छा, रेट आने का इंतजार कर रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस से शुरुआत करते हैं विकास जी। नुकसान है इन्हें, यहाँ पर भी इनकी ऊंची लेवल की खरीद है और जोमेटो में भी नुकसान झेल रहे हैं अच्छा खासा। क्या राय रहेगी आपकी?
देखिए, जहां तक LIC हाउसिंग का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सेक्टर आजकल फोकस में है और वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस से काफी सस्ता ये स्टॉक नजर आता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। इन्होंने ऊंचा खरीदा है बट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है अगर 6 महीना साल भर रखेंगे तो इनके भाव भी आएंगे और अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, तो होल्ड करने की सलाह। और जहां तक जोमेटो का सवाल है, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में। हालांकि इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है, इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया है, उसमें तो अभी काफी समय लगेगा, बट करंट लेवल से और अच्छे अपसाइड आने की उम्मीद है। मुझे लगता है इस साल के एंड तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड तक, मुझे लगता है 110-15 के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, तो होल्ड करना चाहिए जोमेटो को भी। ओके, तो अपने दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह आपको विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर है हमारे साथ सिलवासा से कपिल नाथ शर्मा। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मेरे पास एक माइक्रो कैप है, दैट इज कोहिनूर फूड्स। और मैंने एक्चुअली क्या है, उसको एक कंफ्यूजन में लिया था। दैट टाइम अदानी ग्रुप वाज इन एक्विजिशन टू एक्वायर कोहिनूर ब्रांड, तो ये कंफ्यूजन हो गया था। बट एक्चुअली कोहिनूर फूड्स ले लिया, बट बाद में एक्चुअली क्या वो अपर सर्किट से सीधे लोअर सर्किट में जोन में आ गया और इट वाज परचेज्ड एट 129.33, बट राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 36.80। सो 501 शेयर है और अभी जो टोटल लॉस है उसमें 46,358 है। तो कोहिनूर फूड पे सवाल पूछना है आपको? ठीक है, कोहिनूर फूड। सर विकास जी बताइए, सजेस्ट कीजिए इन्हें, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, पहले तो निवेशक ने बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और बहुत भारी नुकसान में बैठे हैं। बट यहाँ से भी ये स्टॉक वुड नॉट बी अ स्टॉक वेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहने चाहिए, बिकॉज बहुत ही एक खराब क्वालिटी की फाइनेंशियल्स है इस कंपनी की। और बाकी इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में है, जैसे पतंजलि फूड्स है, बेक्टर फूड्स है, फिर आपके इवन आप इसी तरह की कंपनियां देखेंगे तो KRBL है और LT फूड्स, दावत, ये दोनों भी ट्रेड करती है। तो मुझे लगता है उस तरह के स्टॉक में अगर आप इसमें से नुकसान बुक करके अगर स्विच करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है वहां पे आपके लॉस की भरपाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर कोहिनूर फूड्स से निकलने की सलाह और इसी स्पेस पे बाकी जो स्टॉक्स है वहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। कोलकाता से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मैं शक्ति सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके पहले भी मैंने कॉल किया था, शक्ति सर से मेरी बात भी हुई थी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा 3 स्टॉक पर सवाल था। एक तो है मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, वो मेरा 1000 रुपए पे लिया हुआ है 20 शेयर, और एक लिया हुआ है मेरा फैक्ट 400 रुपए पर 80 शेयर है मेरे पास। अभी प्रॉफिट हो रहा, बुक कर लूँ या कुछ होल्ड भी रख सकता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरे पास स्टॉक है आपका, ये क्या नाम, पटेल इंजीनियर, मेरा 20 रुपए पर लिया हुआ है। ये कि LNT कब होगा, मैं 10-20 साल रख सकता हूँ, मुझे 2000 का भाव चाहिए इसका। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है आपके पास, पटेल इंजीनियरिंग है, और तीसरा दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था आपने आशीष जी? फैक्ट। हेलो। ओके, एक एक करके चलिए, बिल्कुल एक एक करके चलिए, आपके स्टॉक पर राय लेते हैं। सर बताइए इन तीनों स्टॉक्स पे क्या रहेगा आपका व्यू? पहले तो निवेशक को धन्यवाद, अच्छे वर्ड्स बोले उन्होंने मेरे लिए। और बाकी स्वाति, जहां तक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और आजकल जो EV बसेस पे सरकार का फोकस है और जितनी म्यूनिसिपैलिटीज नए बसेस लेती है सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इलेक्ट्रिक बसेस ही होती है और वहां पे इनको रेगुलर इंटरवल्स पे अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। स्टॉक पे बुलिश हूँ, हालांकि इनकी खरीद से थोड़ा नीचे होगा, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। फैक्ट, जहां तक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, थोड़े मुनाफे पे है, बट आई थिंक ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट। और जहां तक पटेल इंजीनियरिंग का सवाल है, स्टॉक अभी चल रहा है बट ये 2000 रुपए का भाव या LNT बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी थोड़ा मोमेंटम में स्टॉक है और कुछ और अच्छे प्रॉफिट्स हुए, सब्सटेंशियल गेन्स हुए तो इस स्टॉक से मुझे लगता है एग्जिट करके फिर एक्चुअली LNT में निवेश करना चाहिए अगर आपका 3-5 साल का नजरिया है। जी, तो चलिए आपके स्टॉक्स पर आए रही विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। कांगड़ा से मलकियत सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास?
हेलो जी मलकियत जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे पास पीएनबी के 1400 शेयर हैं। वो मैंने 2021 में लिए थे 42 रुपीज में। तो मुझे सजेस्ट करना है कि मैं इनको होल्ड करूं या कि प्रॉफिट बुक कर लूं। ओके सर, पीएनबी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? फिलहाल तो इन्हें अच्छा मुनाफा है, अभी आने वाले टाइम में बने रहना सही रहेगा इनके लिए पीएनबी में? नहीं, बिल्कुल इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए पीएनबी। एक तो अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया, हालांकि इनको काफी समय हो गया, वहां से बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं, बट अभी ये जो रैली शुरू हुई है पिछले 2-3 दिनों में, हमने देखा पीएसयू बैंक्स में एक बहुत ही दमदार रैली शुरू हुई है और सभी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, खास करके जो सेकेंड रैंक स्टॉक्स है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीएनबी में भी आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। मुझे लगता है ये जो बैंकिंग, खास करके पीएसयू बैंक्स की जो रैली है, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। And I'm expecting levels of 65 to 70 rupees on PNB very soon. तो होल्ड करने की सलाह रहेगी पीएनबी में और अच्छे मुनाफे के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ओके तो पीएनबी में होल्ड करने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से। पंजाब से पाराजीत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ, मेरे पास 1600 शेयर है रिफैक्स इंडस्ट्रीज के 485 पर, और अपोलो टायर हैं 404 पर 1000। दोनों ही स्टॉक्स कब तक रखना चाह रहे हैं? 1-1.5 साल तक। 1-1.5 साल का नजरिया इनके स्टॉक्स पर, रिफैक्स इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर। सर, दोनों ही स्टॉक कैसे लगते हैं आपको? देखिए, जहां तक रिफैक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है, इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे लिया, प्रॉफिट पे बैठे हैं और स्टॉक भी फंडामेंटली एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है हालांकि मुनाफे पे है, बट और राइड करना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए। और जहां तक अपोलो टायर्स का सवाल है, इनके भाव के आसपास की प्राइस है और मुझे लगता है अपोलो टायर्स में भी बने रहना चाहिए। टायर सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिस तरह से हम ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं, सभी टायर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। फिर क्रूड के भी जो भारी गिरावट आई है क्रूड के प्राइसेस में, उसका भी एक बड़ा फायदा ऑटो, ये जो टायर कंपनीज है, इनके परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। तो हम बुलिश ऑन अपोलो टायर्स एज वेल और होल्ड करने की सलाह है। ओके तो रही आपके स्टॉक्स पर राय विकास जी की। भोपाल से स्नेहल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास IRFC के शेयर थे 7000 और 32 रुपए 30 पैसे के हिसाब से एवरेज से, और उसमें ना अभी तक डिविडेंड जो घोषित किया नहीं है अभी, और इसका फ्यूचर क्या है? IRFC सर, क्या रहेगी राय आपकी विकास जी? नहीं, अगेन एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इन्होंने भी करंट लेवल्स के आसपास ही खरीदा है और बाकी एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 5%। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पर। करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए IRFC के पर यहाँ पर विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स तो 40-50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद आज एक मिला जुला सा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, ये उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका में होगी छोटी ट्रेडिंग, सिर्फ आधा दिन की। आज बचे हुए आधा दिन और कल अमेरिकी बाजार छुट्टी में रहेंगे, तो ज़्यादा संकेत आपको ग्लोबल मिलेंगे नहीं। ऐसे में आज के सेशन में FIs की खरीदारी के आंकड़े देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस कम है, लेकिन इन कम शॉर्ट पोजीशन के बावजूद अगर बाजार बढ़ रहे तो इसका मतलब क्लियर कट है कि फ्रेश खरीदारी बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से होती दिख रही है। और कैश मार्केट में वायदा कारोबार में अगर इसी तरह के आंकड़े आपको नजर आते हैं तो वो जोश बढ़ाने वाले होंगे कल के सेशन में भी। अगर अच्छे मजबूत ग्लोबल संकेत मिले तो हम सीधा मजबूत खुलेंगे और नया हाई बनाएंगे, और अगर कमजोरी के साथ खुले तो थोड़ा नीचे आने के बाद भारतीय बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट जो होने बाजार के लिए वो है 19,200 से 19,250 पहला सपोर्ट जोन है, जिस पर आपको रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है,
44,800 से 44,900 पहली वो 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको बाजारों में मजबूती नजर आएगी। ऊपर की तरफ एक बार 18,350 के पार निकल कर टिके तो फिर खुला नीला आकाश है, 18,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी पर 45,350 के पार निकल कर टिके तो थोड़ी और तेजी बनेगी, जो 45,500 या 46,000 की तरफ बैंक निफ्टी को धीमे धीमे ले जा सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है ही, तेजी का और बढ़ने वाला है। सेक्टोरल चर्निंग चल रही है आज, जैसे आपको एफएमसीजी, मेटल, बैंक्स का सहारा मिला, कल कोई और सेक्टर आपको अच्छा मजबूत होता दिखेगा। सो ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है, फ्लोज मजबूत है, ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद करें कल भी एक बेहतर सेशन आपको देखने को मिलेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहाँ मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार हमेशा मोमेंटम को बरकरार रख रहा है, स्पेशली पिछले 4-5 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। पिछले 5 दिनों में हमने लगभग 700 अंकों की तेजी देखी है और ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। 2 स्टॉक्स पे फोकस रहेंगे, 2 सेक्टर पे फोकस रहेंगे। एक तो रहेगा PSU बैंक पे, आज अच्छा मोमेंटम बना है। SBI में यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे, यहाँ पे 590 का कॉल लें। 8 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 19 से 20 के टारगेट रहेंगे। दूसरा रहेगा ITC FMCG काउंटर में अट्रैक्शन है, ITC में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है तो मोमेंटम यहाँ पे लगभग 480 की तरफ हो सकता है। 470 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 6-6.5 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कोई 16 रुपए के टारगेट छू सकते हैं। जी, तो SBI और ITC में खरीदारी के मौके ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं चंदन जी को। धन्यवाद करेंगे चंदन जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आइए अब विकास जी से जरा समझ लेते हैं उनके कल के बाजार पर क्या है खास स्ट्रैटेजी। जी विकास जी बताइए, कल के बाजार में आपको मौके कहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरा इंट्राडे पिक रहेगा, एक स्टॉक है आइनॉक्स विंड। इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो आज 162 के लेवल्स पे बंद हुआ। 175 का शॉर्ट कल का टारगेट रहेगा और 155 का स्टॉप लॉस रखना है। एक तो ये विंड एनर्जी स्पेस की कंपनी है, सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ बिकॉज कुछ बदलाव किए हैं सरकार ने अपने पॉलिसीज में। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने जो रिवर्स बिडिंग का प्रोसेस था ऑक्शन में, उसको बंद करके उसकी जगह क्लोज्ड ऑक्शन की बिडिंग प्रोसेस की मंजूरी दी है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। फिर जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस थे विंड एनर्जी पे, वो भी हटा दिए फॉर 25 ईयर्स फॉर प्रोजेक्ट्स, जो कि मार्च 2025 तक लगेंगे। और सरकार का एक अच्छा खासा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे। विद इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट विंड एनर्जी पे भी फोकस है। 40 गीगावाट से 100 गीगावाट तक 2030 तक ले जाने की बातें हो रही है। हर साल 10 गीगावाट के सेटअप करना है, तो उसका एक बड़ा फायदा पूरी विंड एनर्जी सेक्टर को होगा। और वहां से आइनॉक्स विंड को मैंने पिक किया है। और इन्होंने एक 3.3 मेगावाट की टर्बाइन भी लॉन्च करी है, जो कि एक गेम चेंजर होगा, जिसके कारण प्रोजेक्ट जो लगेंगे उसकी कॉस्ट लागत कम होगी। फिर एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 7,000 करोड़ की। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में जिस तरह का आज भी मोमेंटम था, और हाँ, इन्होंने एक परसों को इन्वेस्टर मीट भी बुलाई है 5 तारीख को, तो मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग गुड ऑन दैट डे कल अच्छा करना चाहिए। तो 175 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 155। धन्यवाद करेंगे आपका विकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।